क्या आप भी एक नया कंप्यूटर लेने का सोच रहे हैं पर कंफ्यूज्ड हैं कि लैपटॉप लें कि डेस्कटॉप? तो चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त स्वप्न श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नई रफ्तार। किसी भी चीज़ को लेने के लिए जो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है वो होता है आपका बजट, कि आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आप 35,000 में एक कंप्यूटर लेने का सोच रहे हैं तो 35,000 में जो स्पेसिफिकेशन आपको डेस्कटॉप में मिलेगी वो आपको लैपटॉप में 45,000 में भी नहीं मिल पाएगी। तो अगर वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से बात करें तो इसमें डेस्कटॉप बाजी मार लेती है। अगर पोर्टेबिलिटी की बात करें तो लैपटॉप को आप आराम से कहीं भी कैरी कर सकते हैं, आप उसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप घूम घूम के काम करते हैं या एक ही कंप्यूटर को आपको ऑफिस में भी काम करना है और घर पे भी, तो वैसे में आपको लैपटॉप ही बेस्ट ऑप्शन मिलेगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करें तो इसमें भी लैपटॉप ही आगे रहता है, क्योंकि लैपटॉप बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। लॉजिकल है, छोटे छोटे पार्ट्स और कम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। और अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ प्रॉपर लाइट नहीं आती, बार बार लाइट आती जाती है, तो लैपटॉप ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि एक बार कंप्लीटली चार्ज होने से लैपटॉप कम से कम 2-2.5 घंटे तो चल ही जाते हैं। और आजकल तो मार्केट में बहुत से ऐसे पावर बैंक्स आ गए हैं जो लैपटॉप को ईजिली चार्ज कर सकते हैं, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर स्पेस कंजम्पशन की बात करें तो लैपटॉप को आप कहीं पर भी रख सकते हैं, उसे कहीं भी बैठ कर यूज़ कर सकते हैं। पर डेस्कटॉप के लिए आपको एक प्रॉपर टेबल चाहिए, एक प्रॉपर चेयर चाहिए, मतलब वो स्पेस ज़्यादा लेता है। तो अगर आपके पास स्पेस की कमी है तो लैपटॉप ही आपके लिए सही ऑप्शन रहेगा। किसी भी गैजेट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है उसका परफॉर्मेंस। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें डेस्कटॉप लैपटॉप से हमेशा आगे रहता है। अगर ग्राफिक्स की बात करें तो भी डेस्कटॉप ही बेस्ट है। आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े गेमिंग चैनल्स होते हैं वो हमेशा डेस्कटॉप ही यूज़ करते हैं, या अगर आप कोई एडिटिंग करते हैं तो भी डेस्कटॉप यूज़ किया जाता है, क्योंकि डेस्कटॉप में परफॉर्मेंस हाई क्लास मिलता है। उतना परफॉर्मेंस आपको लैपटॉप में कभी नहीं मिल सकता। हालांकि कुछ लैपटॉप्स होते हैं जो डेस्कटॉप जैसा ही परफॉर्मेंस देते हैं, बट उनका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर परफॉर्मेंस देखें तो डेस्कटॉप बाजी मार लेता है। अगर आपको बड़े स्क्रीन का शौक़ है तो भी डेस्कटॉप ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि आपकी मर्ज़ी, आप जितने भी इंच का मॉनिटर उसमें यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो 17, 18, 20 इंच का यूज़ कीजिए, आपकी मर्ज़ी है तो 55, 60 इंच का भी यूज़ कर सकते हैं। मॉनिटर्स में भी आप HD, फुल HD, यहाँ तक कि 4K मॉनिटर भी यूज़ कर सकते हैं। पर लैपटॉप में ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलती। लैपटॉप में एक फिक्स साइज़ का मॉनिटर आता है, आपको उसी को यूज़ करना पड़ता है। तो स्क्रीन के मामले में ही डेस्कटॉप बेस्ट है। आज की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत फास्टली ग्रो कर रही है, नए नए सॉफ्टवेयर्स आते हैं, नए नए हार्डवेयर्स आ जाते हैं। तो हो सकता है आज आपने कोई कंप्यूटर लिया तो साल 2 साल में वो आपको ओल्ड लगने लगे, आपको स्लो लगने लगे और आपको अपग्रेडेशन की ज़रूरत हो। तो ऐसे में डेस्कटॉप में आप इजीली अपग्रेड कर सकते हैं। आप उसकी रैम बढ़ा सकते हैं, हार्ड डिस्क बढ़ा सकते हैं, GPU भी चेंज कर सकते हैं। पर लैपटॉप में आपको कंप्लीट सर्किट चेंज करना पड़ेगा और ये बहुत कॉस्टली भी हो जाता है। तो अपग्रेडेशन के मामले में डेस्कटॉप बेस्ट है। अगर कस्टमाइजेशन की बात करें तो आप डेस्कटॉप को पूरी तरीके से असेंबल कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से उसे यूज़ कर सकते हैं। आपको जितना रैम चाहिए, जितना हार्ड डिस्क चाहिए, जो GPU चाहिए, आप वो सभी उसमें लगा सकते हैं। पर यह फैसिलिटी आपको लैपटॉप में नहीं मिलती। वो एक बुके में ही आता है और आपको एक कंप्लीट पैकेज ही लेना पड़ता है। तो अगर आप असेंबल करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अब आपने आज कंप्यूटर खरीद लिया तो वो कभी ना कभी तो ख़राब होगा ही। तो चलिए अब रिपेयरिंग कॉस्ट की बात करते हैं। तो रिपेयरिंग कॉस्ट में डेस्कटॉप आपको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि उसके सारे पार्ट्स इंडिविजुअली आते हैं। आप किसी को भी अलग से चेंज कर सकते हैं, चाहे तो रैम चेंज कर लीजिए, हार्ड डिस्क बढ़ा लीजिए, उसको हटा लीजिए, GPU चेंज कर लीजिए, सब अलग अलग चेंज हो जाते हैं।
पर लैपटॉप में ये फैसिलिटी नहीं है, उसमें कंप्लीट सर्किट चेंज होता है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो रिपेयरिंग कॉस्ट में डेस्कटॉप नंबर 1 है। तो ये थे डेस्कटॉप और लैपटॉप के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स। आप अपने यूजेस एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा लेना है। होप करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ क्लियरिटी मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए। बाय बाय।